हेलो टू एवरीवन। जैसे कि मेरा नाम चंदन कुमार मिश्रा है। आप लोग मेरी वीडियो को अगर पहली दफा देख रहे हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। आज हम लोग बात करेंगे कि ट्रेडिंग के अंदर में रोड मैप, किस तरह से हम अपना एक रोड मैप देखेंगे कि हमको आगे चल के ट्रेडिंग के अंदर में क्या क्या सीखना है एंड क्या क्या उसको एनालिसिस करनी है। ठीक है। अब बेसिकली हमको ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक प्रॉपर अच्छा सा डीमैट अकाउंट। ठीक है। डीमैट अकाउंट के लिए आप लोग मेरे जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ, आप लोग डीमैट अकाउंट के लिए एक चीज ये होता है, कोई भी मतलब डीमैट अकाउंट आप जैसे धन हो गया, जीरोधा हो गया, ग्रो ग्रो हो गया, ठीक है, अब स्टॉक हो गया, ठीक है, इस तरह से डीमैट अकाउंट में आप इन सब एप्लीकेशन के अंदर में डीमैट अकाउंट कर सकते हैं, जो भी सेबी रजिस्टर्ड डीमैट अकाउंट है। ठीक है। सेबी रजिस्टर्ड इसलिए क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड जो डीमैट अकाउंट होता है वही आपका मतलब प्रॉपर आपको पैसा, आपका विड्रॉल वगैरह कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप उसके अंदर कंप्लेन कर सकते हो, जिससे आपको वहां पे से पैसा मिल सकता है। ठीक है। अब बेसिकली हमको करना क्या है, आज के दिन हम लोग ये देखेंगे कि हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए। एक प्रॉपर हमको एनालिसिस के लिए एंड रोड मैप हम क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या करना चाहिए ट्रेडिंग के अंदर में, क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए, कौन सा न्यूज क्या इफेक्ट करती है क्या नहीं करती। तो अभी हम एक देखते हैं अपना जो हमारा एक अकाउंट है ग्रो के अंदर में। ठीक है। ये ग्रो का हमारा अकाउंट है। ये ओपन हो गया। ठीक है। अब हमारा डीमेट अकाउंट इसके अंदर है, ग्रो के अंदर में एक सिंपल सा है। ठीक है। अब इसके अंदर हम विड्रॉल वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ है ये। ठीक है। अब हमको क्या क्या सीखना चाहिए कब। ठीक है। अब हमको सीखने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक चीज, अब आप लोग अगर आप लोगों के पास कॉपी पेन है तो उसको एक नोट कर लो। ठीक है। नंबर वन पर है, हमको सबसे पहले देखना चाहिए मार्केट के अंदर में ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट जैसे कि आपका ये वाली मार्केट होती है। ठीक है। इंडेक्स सेक्शन में गए, यहां पे गए। ठीक है। ये ग्लोबल इंडेक्स होगा। ठीक है। सबसे पहले हमको ये चीज देखना चाहिए मॉर्निंग सोने उठने के बाद। ठीक है। कि हमारा हमारा क्या क्या अपना इसके अंदर में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जैसे अभी ग्लोबल मार्केट देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी थ्री 368 पॉइंट डाउन है। ठीक है। लो में है, ये सारे लो है, 1635 पॉइंट है, ये है ये। तो इससे एक हमको करेक्शन पता चलता है कि मार्केट में, हमारे इंडियन मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है। एक हमारा यहां से करेक्शन करेक्शन पता चल जाता है कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है या गैप डाउन खुलती है तो हमारा इससे क्या पता चलता है हमको, यहां से। ठीक है। अब दूसरी चीज दूसरी चीज नोट करने वाली ये चीज है, हमको एक सीखना चाहिए कैंडलिस्टिक पैटर्न। कैंडलिस्टिक पैटर्न वो चीज होती है जो हमको एक चार्ट के बारे में बताती है। जैसे चार्ट ये होता है, चार्ट तुम्हारा ये है। ठीक है। ये चार्ट है, ये जो भी कैंडल्स बनी है इसके अंदर में, एक मिनट, ये कैंडलिस्टिक, इसी को ही कैंडल्स बोलते हैं। ये सारी कैंडलिस्टिक पैटर्न ही है, ये सब कैंडलिस्टिक पैटर्न बेसिकली ये होता है कि कौन सा पैटर्न कब बन रहा है। जैसे एम पैटर्न बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, टॉप बॉटम पैटर्न बन रहा है। इस तरह से काफी सारे पैटर्न होते हैं। मैंने आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन से भी आप ये सब डाउनलोड कर सकते हो, किताब भी। ठीक है। नोटबुक जो भी है ये सारी आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अब हमको एक कैंडलिस्टिक पैटर्न के बारे में समझना चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज ये होनी चाहिए मार्केट के फंडामेंटल भी। ठीक है। फंडामेंटल ऐसे कि कौन सी न्यूज कब इंपैक्ट करती है मार्केट के लिए। ठीक है। मैंने बहुत से ट्रेडर को देख रखा है कि वो अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, स्ट्रेटजी देखो हर जगह काम नहीं करती। ठीक है। अब कौन सी न्यूज कब क्या काम करनी चाहिए, सबसे बेहतर वो सीखना चाहिए हमको कि न्यूज रीड कैसे करते हैं। ठीक है। कौन सी न्यूज कब इंपैक्ट करती है इंडियन मार्केट को, जैसे कि आरबीआई की पॉलिसी हो गया। ठीक है। अनदर कंट्री जैसे यूएस वगैरह का फेड वगैरह की मीटिंग होती है, वो भी हमारी इंडियन मार्केट को इंपैक्ट कर, इलेक्शन न्यूज हो गई। ठीक है। वॉर न्यूज हो गई, इस तरह की न्यूज हमारी मार्केट को इंपैक्ट करती है। ठीक है। तीसरा हमारा हो गया न्यूज, न्यूज कौन सी इंपैक्ट करती है। ठीक है। एंड फोर्थ हमको ये करना है, फोर्थ में हमको अब सीखने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन ये चीज है, अब हम सीखेंगे क्या क्या। ठीक है।
सबसे पहले हमको सीखना चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट रेजिस्टेंस वो होता है कि कौन सी कैंडल किस जगह किस टाइम पे बार बार किसी भी सपोर्ट को टच कर रही है। जैसे अभी यहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देखना हो, ठीक है, तो हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए प्रीवियस डे का हाई एंड प्रीवियस डे का लो को हमेशा मार्क करना चाहिए। ठीक है, एंड देखना चाहिए उसके अंदर में कितने बारी कहां से कौन सी कैंडल बार बार उस जगह को टच कर रखी है। जैसे अभी ये जो चीज है यहां से, ठीक है, एक मैं एग्जांपल तौर के आपको बता रहा हूं, प्रॉपर अच्छे ढंग से नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये फिर पूरा इसका मेरे को वीडियो बनाना पड़ेगा। अभी मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे इसने यहां पे एक बारी टच किया है, यहां पे टच किया है, ठीक है, यहां पे ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। और भी, ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका लग गया एक तरह से, समझ गए। अब कहीं भी कुछ भी, जैसे मैंने आपको बताया कैंडलिस्टिक पैटर्न में काफी सारी ऐसे बुलिश इंगल्फिंग हो गया, हैमर हो गया, ठीक है, काफी सारे ऐसे कैंडल होती हैं। अगर वो यहां पे बन रही है इस पोर्शन पे, ठीक है, अगर वो इस पोर्शन पे बन रही है, कोई भी इंगल्फिंग या बुलिश इंगल्फिंग हो गया या बेरिश कुछ भी बन रहा है इस पोर्शन पे, तो सीधे सीधे वहां से डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। यहां बनता है तो सीधे अप साइड का ट्रेड लेंगे, ऐसा सब लोग बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब तक उस कैंडल का, जैसे ये कैंडल यहां पे रेड बनी या ग्रीन बनी, कोई सी भी एनी कैंडल कोई सी भी बनी, जब तक उसका हाई ब्रेक ना करे कोई भी कैंडल, तब तक कोई भी एंट्री नहीं लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, आपको मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बता दी हूँ कि ऐसे मार्क कर सकते हैं, लेकिन ये अभी परफेक्ट लेवल का नहीं है। इसके लिए मैं पूरा प्रॉपर आपको मैं बताऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है। एंड इसी के अंदर में एक चीज और भी होता है जिसको हम सप्लाई डिमांड बोलते हैं। सप्लाई डिमांड एक चीज ऐसा होता है, सप्लाई डिमांड के मार्क करने के लिए, सप्लाई डिमांड जानते हो क्या वर्क? सप्लाई डिमांड ये वर्क करता है कि जैसे प्राइस, कोई भी प्राइस ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे कोई भी प्राइस चल रहा है, ठीक है, यहां टच करके सीधे ऊपर चला गया, ठीक है, फिर यहां फिर ऐसे, एक मिनट, जैसे फिर एक बारी, अब यहां से का देखो, यहां से ऐसे करके कोई भी ऐसे, कोई भी कैंडल्स, ठीक है, रेड ग्रीन इसको बार बार टच कर रही है, ठीक है, इसको बार बार टच कर रही है, यहां से तुम्हारा रेजिस्टेंस को टच कर रही है बार बार, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रहा है। लेकिन सप्लाई डिमांड में ये यहां पे देखो, यहां पे टच करती है, यहां तक तुम्हारे रेजिस्टेंस को नहीं टच करती, यहीं से प्राइस रिवर्स ले लेता है, ठीक है। यहां पे क्या काम करता है? यहां पे सप्लाई एंड डिमांड काम करता है, वो हमको एक करेक्शन बताता है कि मार्केट बियरिश में है या बुलिश के अंदर में है, ठीक है, तो हम उस तरह से वहां पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं सप्लाई डिमांड के अनुसार भी। ठीक है, हमारा एक चार पांच चौथा या पांचवा टॉपिक है सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड सप्लाई डिमांड जोन। ठीक, तीसरे पे आएगा हमारा, छठे पे हमारा आएगा प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के बारे में मैं आपको पूरा प्रॉपर अच्छे ढंग से नॉलेज दूंगा कि प्राइस एक्शन होता क्या है, ठीक है, उसको हम कैसे कैसे मूव करते हैं, उसको हम कैसे समझेंगे प्राइस एक्शन को, ठीक है, एक एक कैंडल के थ्रू, ठीक है। एंड उसके बाद एक हम सीखेंगे आने वाले टाइम में स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली स्टॉक के अंदर में होगा, ठीक है, स्टॉक के अंदर में उसको मंथली पे कैसे करना है क्या नहीं करना। एंड इंट्रा ट्रेडिंग बताऊंगा मैं आपको, इंट्रा ट्रेडिंग भी बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके साथ में हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगा जो आने वाले 6 महीने में हमको सीखना सीखना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे 6 मंथ का मैं ये बता रहा हूं, जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा वो 6 मंथ में ही कंप्लीट होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको 8 स्ट्रैटेजी रिवील करूंगा, ठीक है, उन सबको एक एक स्ट्रैटेजी आप लोगों को लेना है एंड उसको बैक बैक टेस्ट करना है।
बैक टेस्ट के लिए आप लोग गो चार्टिंग वगैरह पे जा सकते हो, एंड बैक टेस्ट के लिए आप वहां से ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप गो चार्टिंग पे जाके बैक टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, GoCharting.com नाम है वेबसाइट का, वहां से जाके आप बैक टेस्ट कर सकते हो। एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन जो हम लोग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन एफएनओ ट्रेडर के लिए मेरे ख्याल से अगर आपके पास कैपिटल 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख है, तो आप उससे 1 लॉट 2 लॉट से आराम से काम कर सकते हो। ठीक है, और जो लोग ये समझते हैं कि मैं आज ही जाके इसको करोड़पति बन जाऊंगा, ठीक है, लखपति बन जाऊंगा, या मैं कुछ भी बन जाऊंगा, ठीक है, किसी दूसरे की देख के आपको अपनी आंखें नहीं फोड़नी, क्योंकि जब तक आपको कुछ नहीं पता होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन मतलब होता है सबसे बड़ा गड्ढा है। ठीक है, यहां पे बेसिकली सबसे ज्यादा जीत होनी है ऑप्शन सेलर की। ठीक है, क्योंकि उनके पास फंड ज्यादा होता है, एंड उनके पास टाइम वैल्यू भी होती है। ठीक है, टाइम वैल्यू आपका कहां पे काम करता है, इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी, टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, ये चीजें होती है आपकी आईटीएम, ओटीएम और एटीएम के अंदर में। इसके लिए भी मैं आपको एक अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब एक हमको सीखना है वेव थ्योरी। वेव थ्योरी एक इलोड वेव थ्योरी होती है। ठीक है, इसके अंदर में हमको एक प्रॉपर इलाइट वेव थ्योरी, एक बंदा है जिसका इलोड मतलब उनका नाम था, उन्होंने इसकी थ्योरी जो बनाई थी काफी अच्छे ढंग से बनाई थी। इस चीज के बारे में, इस चीज के बारे में भी हम पढ़ेंगे प्रॉपर अच्छे ढंग से। ठीक है, फिर एक होता है चार्ट पैटर्न, जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ ऑलरेडी भेज दी है चार्ट पैटर्न की एंड कैंडलस्टिक की भी, जिसके साथ साथ आप लोगों को एक बुक और भी पढ़नी है, ट्रेडिंग इन द जोन। ठीक है, और एक बुक और मेरे ख्याल से मैंने भेजी थी, उस बुक का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। उस बुक का नाम था जो मैंने आप लोगों को भेजा था, बेस्ट लूजर विंस। ठीक है, बेस्ट लूजर विन जो बुक है वो भी काफी अच्छी बुक है, पढ़ने लायक। ठीक है, उससे आपका जो माइंड की साइकोलॉजी होगी वो थोड़ा सा डेवलप होगा, क्योंकि इसके अंदर सारा खेल माइंड का है तुम्हारे। ठीक है, माइंड और कैपिटल का, जिसके पास जितना कैपिटल होगा उतना ही वो आगे बढ़ेगा। लेकिन काफी मोस्टली ऐसे इंपोर्ट बंदे होते हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता, वो फिर भी इसके अंदर में इंटरेस्ट लेते हैं कि चलो जी ठीक है मुझे लेना है। ऐसे नहीं, जब तक आपको किसी बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं होगी तब तक उस बिजनेस को करना ही आप लोगों के लिए बेकार है। ठीक है, 16 अब अपना जो अभी मैंने अपना आपको लोगों को ये बताया, अब हमारा एक और है जो मैं रूल्स आपको बताऊंगा। ठीक है, मैंने कुछ रूल्स बना रखे हैं, नोट्स है मेरे पे, रूल्स मैंने बना रखे हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, उस रूल्स के ही अनुसार आपको चलना है, एंड आप अपने अनुसार उस रूल्स को, ठीक है, रिक्रिएट कर सकते हो अपने। जब आप बैक टेस्ट करोगे ना जो भी स्ट्रेटजी, तो उसी के हिसाब से आप रूल भी अपना अपने हिसाब से बनाना। ठीक है, अब एक अपना एक टॉपिक और होना चाहिए जिसको ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और एक एक अपना ये टॉपिक होना चाहिए ट्रेड प्लानिंग। ठीक है, हम ट्रेड कब ले, एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेना है, प्रॉपर एग्जीक्यूट कब करना है। ठीक है, उस ट्रेड के अंदर में हमको कितना पॉइंट कैप्चर करना है, हमारा रिस्क क्या होगा, पोजीशन साइजिंग क्या होगी। इस तरह से हम एक ट्रेड प्रॉपर अच्छे ढंग से प्लान करेंगे कि हमको डेली का कितना ट्रेड लेना है। ठीक है, ये रूल के ही अंदर आपके आएगा कि हमको ये किस तरह से करना है और किस तरह से हम एक प्रॉपर अच्छे ढंग से एक ट्रेड प्लान करें। ठीक है, मनी मैनेजमेंट एक टॉपिक है, मनी मैनेजमेंट, अपने पैसे को हम कैसे मैनेज करें। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं हमको पैसा कमाना है, चाहे हम ऑप्शन के थ्रू कमाएं, ठीक है, या हम फ्यूचर के थ्रू कमाएं, या ऑप्शन सेलर कमाएं उसके थ्रू कमाएं, या हम किसी भी स्टॉक को खरीदे, इक्विटी खरीदे, डेरिवेटिव में करें, इंट्राडे करें, डिलीवरी करें, कुछ भी करें, हमें मोस्टली हमें पैसे कमाने हैं। ठीक है, तो उस मनी को हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं, कैसे पैसे उसके लिए हम करेंगे, वो हम मैं आपको मनी मैनेजमेंट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ये भी टॉपिक है, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, काफी बारी देखते होंगे कि हमने यहाँ पे एक ट्रेड बाई किया। ठीक है, ट्रेड बाई करते ही तुरंत हमारा सीधे ट्रेड नीचे आ जाता है। ठीक है, और हमारा तुरंत हम डर के मारे फॉर्मों के अंदर में उस ट्रेड को निकाल देते हैं।
फिर दोबारा मार्केट उसी रेंज पे आके, ठीक है, उसी रेंज पे आके, उसी सेम प्रीमियम पे आके आपको फिर लालच आती है, फिर आप दोबारा लेते हो, दोबारा मार्केट नीचे आ जाती है। ठीक है, तो वो रिस्क है कि हमको पता होना चाहिए हम किस ट्रेड में कितना रिस्क लेंगे, और हमारा उस ट्रेड के अंदर में कितना स्टॉप लॉस होना है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूंगा प्रॉपर अच्छे ढंग से। एक होता है ऑप्शन चेन एनालिसिस। ऑप्शन चेन एनालिसिस ये होती है, देखो एक सेकंड, ये सेंसेक्स का, एक मिनट, ये चार्ट खोलिए सेंसेक्स का। ठीक है, ये इसकी चेन आ गई। ठीक है, ये ऑप्शन चेन है। ठीक है, अब ऑप्शन चेन के अंदर में इसका ओआई डेटा पड़ता है, जिसको मैंने आपको बताया ना, ओपन इंटरेस्ट, इसका गामा पढ़ा जाता है, ओआई डेटा पढ़ा जाता है। ठीक है, ये सारा थीटा डीके प्रीमियम, ये सब कुछ मैं आपको इसी के अंदर में बता दूंगा। ठीक है, ऑप्शन चैन एनालिसिस में कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, किसी भी ऑप्शन चैन को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि किस जगह पे बायर ज्यादा है, किस जगह पे सेलर ज्यादा है। ठीक है, अब ऑप्शन चैन के अंदर में देखो, जैसे ये कॉल का प्राइस है, ठीक है, और ये पुट का प्राइस है। मार्केट हम लोग अगर ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं तो यही हमको करना होता है। कॉल है, ये पुट है। अब ये जो चीज है, ये आईटीएम है, ये तुम्हारा एटीएम है, ये तुम्हारा ओटीएम है। आईटीएम तुम्हारी 80-90 पॉइंट बढ़ती है अगर ये 100 पॉइंट जाएगा। ठीक है, एटीएम तुम्हारा 50-60 पॉइंट, और ओटीएम तुम्हारा 30 पॉइंट 20 पॉइंट ऐसे बढ़ता है। लेकिन ये कहने वाली बातें हैं। ठीक है, मोस्टली इतना नहीं बढ़ता, ये 60 पॉइंट 50 पॉइंट ही बढ़ता है आईटीएम का ऑप्शन। एंड एटीएम का ऑप्शन ये आपका 40 पॉइंट 50 पॉइंट ये भी बढ़ता है। एंड 20-25 पॉइंट आपका ये ओटीएम का ऑप्शन, मतलब ये 0 पॉइंट होता है। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से आपको इस चीज को पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक थोड़ा थोड़ा सा जो कंक्लूजन होता है ना कि कितना कितना कौन सा चीज है क्या नहीं है, वो मैं आपको इसलिए अभी बता रहा हूं, जिससे आने वाले टाइम में आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहो, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और शेयर भी करना, क्योंकि जो चीज मैं बताऊंगा ये कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक स्टडी मटेरियल, ठीक है, काफी सारी ऐसे बुक्स हैं जो आपको कोई समझ में नहीं आएगा, वो आपको बुक ही बढ़ाई बताएंगी। मेरे पे काफी सारी बुक्स है जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको मेरे टेलीग्राम पे या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ले सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप मेरा नंबर भी देख सकते हो, मेरा नंबर पे भी कांटेक्ट करके आप मेरे से बुक्स ले सकते हो, वो भी मैं फ्री में आपको दूंगा। कोई भी बुक हो, कम से कम मेरे पे होंगी ई बुक्स, मेरे पे कम से कम पड़ी होंगी, आई थिंक 250 ई बुक्स पड़ी होंगी जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड है, जिसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग रिलेटेड भी है, क्रिप्टो भी है। ठीक है, इस टाइप की भी बुक पड़ी हुई है, MT5 वगैरह एक्सएनएक्स वगैरह की टाइप की ये भी पड़ी हुई है। ठीक है, और जो मैं करता हूं जिसका नाम है स्कैल्पिंग। ठीक है, स्कैल्पिंग वो होता है कि हम किसी भी ट्रेड में 10 से 12 पॉइंट आराम से होल्ड करते हैं। ठीक है, बड़ी कैपिटल लगा के 10-12 पॉइंट लेके अपना आराम से निकल लेते हैं। ठीक है, उसको मैं स्कैल्पिंग बोलता हूँ, स्कैल्पिंग उसी को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अंदर में आपका दिमाग, कंसंट्रेशन, डिसिप्लिन बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। वो आप तभी कर सकते हो जितना मैंने आपको टॉपिक बताया ये सब पूरा सीखने के बाद। ठीक है, अब अब आपको सबसे पहले चुनना पड़ेगा कि डीमेट अकाउंट हमको चुनना कौन सा है। डीमेट अकाउंट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो है इस टाइम, वो आप धन में कर सकते हो, या जीरोधा में कर सकते हो, या ग्रो में कर सकते हो। ठीक है, बट थोड़ा मेरे हिसाब से ग्रो जो होता है वो ग्लिच कर जाता है कभी कभी। ठीक है, इसका एग्जिट जैसे अगर हम तुमको 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ग्रो में एग्जिट करते करते आपको उसका 4,000 का प्रॉफिट 3,000 2,500 का प्रॉफिट दिखाता है। ठीक है, तो ऐसा आपका ग्रो के अंदर में होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं म्यूचुअल फंड के बारे में। ठीक है, म्यूचुअल फंड में हमको कब निवेश करना चाहिए, कब नहीं निवेश करना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, कौन सी कंपनी लार्ज है, कौन सी शॉर्ट है, कौन सी स्मॉल कैप फंड है। ठीक है, इसके अंदर में कौन सा कितना परसेंट देता है, कब नहीं देता, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है। और मोस्टली अगर आप इससे कमा रहे हो, ठीक है, आगे चल के आप इससे कमा लिए हो पैसा, तो गवर्नमेंट टैक्स लेगी। ठीक है। उस टैक्स को पे करने का भी रास्ता मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टैक्स कितने पे, आप कितना टाइम में पे करना है, आपको कब पे करना होता है। ठीक है।